नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। आज हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आपका जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू ये पूरा टॉपिक आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई, इन विच ईयर डिड द वास्को ड गामा अराइव एट कालीकट। बताइए वास्को ड गामा किस वर्ष कालीकट आपका पहुंचा था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1498 AD में आपका जो है आया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इन द इंडिया। बताइए जो है आपका भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है बताइए इसे किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को आपको माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर द पॉलिसी। अच्छा, निम्नलिखित में से किस किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वेयर डिड द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। बताइए आपके पुर्तगाली ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये हो जाएगा जो कि आपकी पहली फैक्ट्री है ये आपका कोचीन में स्थापित किए थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, फॉर फ्रॉम विच सुल्तान ऑफ द बीजापुर डिड अल्बुकर्क कैप्चर गोवा। बताइए जो अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा जो आपका छीना था। तो ये हो जाएगा जो कि आपका यूसुफ आदिल शाह से जो आपका अल्बुकर्क ने गोवा जो है आपका सुल्तानपुर के बीजापुर से गोवा आपका छीना था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर डिड द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा। बताया पुर्तगाली ने गोवा पर किस वर्ष आपका अधिकार किया था। तो ये हो जाएगा जो कि आपके 1510 में जो है आपका गोवा पे अपना अधिकार जताया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। बताया भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले जो है आपका किसने किया था। तो किसने की थी, तो सबसे पहले आपका जो है पुर्तगालियों ने आपका जो है प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वेयर डिड द इंग्लिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन इंडिया। बताया जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो पहली स्थायी फैक्ट्री जो हो जाएगा ये आपका सूरत में आपका हासिल किया मतलब बनाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, द कैप्टन हॉकिन विजिट द कोर्ट ऑफ द विच मुगल एम्पायर। बताया कैप्टन हॉकिन किस मुगल सम्राट के दरबार में पे आया था। तो ये हो जाएगा जो कि आपका जहांगीर के दरबार में आपका आया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, हु वाज द मुगल एम्पर ऑफ इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश। बताइए जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से एस्टेब्लिश हुआ था तो बताइए उस समय मुगल एम्पर आपका कौन था। तो उस समय मुगल एम्पर था आपका अकबर था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वेयर डिड द डच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। बताया जब डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो थी आपकी कहाँ स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री हो जाएगा जो कि आपको मसूलीपट्टनम में आपके स्थापित किए थे आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द बैटल ऑफ द बेदरा वाज फॉट बिटवीन द विच टू पावर। बताया जो आपको बैटल ऑफ द बेदरा हुआ था 1759 AD में। बताया किन दो शक्तियों के बीच में आपका जो है लड़ा गया। तो ये हो जाएगा जो कि आपके इंग्लिश एंड डचों के बीच में आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द फ्रेंच कंपनी इस्टेब्लिश इन इंडिया। बताया जब भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में आपकी हुई थी। तो ये हो जाएगा जो कि आपकी लुइस 14 के शासनकाल में आपका हुआ था आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, वेयर डिड द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। बताया जो कि फ्रांसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है बताइए कहाँ पर स्थापित किए थे। तो पहली फैक्ट्री आपका जो हो जाएगा ये आपके सूरत में स्थापित किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बताया जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक बताइए किसे माना जाता है। तो इसके संस्थापक ये हो जाएगा जो कि आपको कोलबर्ट को आपका माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द बैटल ऑफ द वंडी वॉस वाज फॉट बिटवीन। जब को वंडी वॉस का युद्ध हुआ था 1760 AD में। बताइए किसके किसके बीच में जो है आपका लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा इंग्लिश एंड फ्रांस के बीच में आपका जो है बैटल ऑफ द वंडी वॉस हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु फाउंडेड द पांडिचेरी। बताइए पांडिचेरी की स्थापना जो है बताइए किसने किया था। तो ये हो जाएगा फ्रैंकोइस मार्टिन ने आपका जो है किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ द कलकत्ता। बताया कैलकाटा। बताइए कैलकाटा शहर की स्थापना जो आपका इसने किया था। तो इसकी स्थापना जो हो जाएगा आपका जॉब जॉब चारनॉक ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ द मद्रास। बताइए मद्रास सिटी की स्थापना मद्रास शहर की स्थापना आपके किसने की थी। तो मद्रास शहर की स्थापना हो जाएगा फ्रांसिस डे ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द विच स्टेट द इंग्लिश रिसीव द गोल्डन फरमान। बताया जब अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य के सुल्तान से प्राप्त हुआ था। तो ये हो जाएगा जो कि आपके गोलकुंडा के महाराज से आपको उन्हें गोल्डन फरमान आपका प्राप्त हुआ था। नहीं भाई, बताइए भाई क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका गोल्डन फरमान उन्हें बंगाल के राजा से मिला था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, फ्रॉम होम डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव बॉम्बे। बताइए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ था। तो इन्हें बॉम्बे जो हो जाएगा पोर्टुगीज से पुर्तगालियों से जो आपका प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच मुगल एम्पायर इशू द रॉयल फरमान ग्रांटिंग ट्रेडिंग प्रिविलेज टू द इंग्लिश इन
इन 1717 एडी बताइए जो आपका किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक विशेष अधिकार देने वाला शाही फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियार ने ऐसा किया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिंदू किंग हु वेलकम द पोर्टुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा एट कैलिकट? बताइए जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका जमोरिन था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट आर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ द यूरोपियन पावर? बताइए भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का सही क्रोनोलॉजिकल इनमें से क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले आपके पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। आपका बताइए भाई। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, हु शिफ्टेड द पोर्टुगीज हेडक्वार्टर इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा? बताइए जो आपका भारत में पुर्तगाली का मुख्यालय है को कोचिन से गोवा किसने स्थानांतरित किया था? तो ये करने वाला था आपका नीनो डी कुन्हा था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द डच बिल्ड देयर फोर्टिफाइड फैक्ट्री इन इंडिया नोन एज द फोर्ट गुस्तावास? बताइए जो कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने पहले किलेबंद कारखाने बनाए जिसे जो आपको फोर्ट गुस्तावास कहा जाता था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका कहाँ बनवाया? आपके चिंसूरा में आपका जो है बनवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाँ, द कार्नेटिक वॉर फॉट बिटवीन होम? जो आपका कार्नेटिक युद्ध बताया किसके किसके बीच में जो आपका लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका इंग्लिश एंड फ्रांसियों के बीच में आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? उससे कौन सी ट्रीटी से जो आपका पहले कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ था? तो ये हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के से आपका पहला कार्नेटिक वॉर आपका खत्म हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ट्रीटी एंडेड द सेकंड कार्नेटिक वॉर? बताइए कौन सी ट्रीटी से जो आपका सेकंड कार्नेटिक वॉर आपकी खत्म हुई थी? तो ये हो जाएगा जो कि आपकी ट्रीटी ऑफ द पॉन्डिचेरी से आपका सेकंड कार्नेटिक वार आपका खत्म हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ट्रीटी एंडेड द थर्ड कार्नेटिक वार? बताइए कौन सी ट्रीटी से आपका जो थर्ड कार्नेटिक वार था खत्म हुआ था? ये हो जाएगा जो कि ट्रीटी ऑफ द पेरिस से आपका थर्ड कार्नेटिक वार आपका खत्म हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट वाज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बाय द डच फ्रॉम द इंडिया? बताएं डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी आपकी? तो ये हो जाएगा जो कि आपका कॉटन टेक्सटाइल था आपका जो कि डचों के द्वारा आपका निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फोर्ट विलियम इन कोलकाता? बताया कलकत्ता के फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष आपका कौन था? तो ये था पहला अध्यक्ष आपका चार्ल्स आयर था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय द इंग्लिश इन द मद्रास? बताइए मद्रास में इंग्लिश द्वारा निर्मित किला का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच क्रॉप कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज? बताइए जो कि पुर्तगाली ने भारत में किस किस फसल की खेती की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा जो कि आपका तंबाकू एंड रेड चिली के, जो आपको तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की शुरुआत आपके पुर्तगालियों ने इंडिया में किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वेयर डिड द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स मेन सेंटर इन इंडिया? बताया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना मुख्य केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो आपका मुख्य केंद्र जो हो जाएगा ये आपका जो आपका सेरमपुर बंगाल में आपका स्थापित किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अगेंस्ट हुम डिड द इंग्लिश फाइट द बैटल ऑफ द सॉली? जो आपको बैटल ऑफ द सॉली 1612 एडी में हुआ था। बताइए अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के खिलाफ आपका लड़ा था। आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, हु रिफर टू द इंटरलोपर? बताएं इंटरलोपर किसे कहा जाता था? तो इंटरलोपर हो जाएगा जो कि आपके अवैध और अनधिकृत स्वतंत्र ब्रिटिश व्यापारी को जो आपका जो है इंटरलोपर आपका कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, Which French governor initiated the policy of the intervening in the internal dispute of the Indian ruler? बताइए जो आपके किस फ्रांसीसी गवर्नर ने भारतीय राजाओं के आंतरिक विवादों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? तो ऐसा करने वाला था आपका डुप्ले था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गुजराती पायलट नेविगेटर हु असिस्टेड वास्को डी गामा? बताइए वास्को ड गामा की सहायता करने वाला गुजराती पायलट
का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका अब्दुल मजीद आपका नाम था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर डिड द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश देयर सेकंड फैक्ट्री, बताइए आपके जो आपके पोर्टुगीज थे अपने दूसरी फैक्ट्री जो आपकी बताइए कहाँ एस्टैब्लिश किए थे? तो ये हो जाएगा जो कि आपके कन्नौर में आपका एस्टैब्लिश किया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा हु ग्रांटेड द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड, बताइए जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के अधिकार जो बताइए किसे प्रदान किया, किसने प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके क्वीन एलिजाबेथ ने आपको प्रदान किया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सर थॉमस रॉय विजिट टू द कोर्ट ऑफ द विच मुगल एम्पायर, जबकि सर थॉमस रॉय थे बताइए मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो ये हो जाएगा जहांगीर के मुगल सम्राट के दरबार में आपके सर थॉमस रॉय आपके आए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द डच मिंटेड देयर गोल्ड कॉइन एट पुलिकट, व्हाट वर दोज कॉइन कॉल्ड, बताइए जब डचों ने पुलिकट में अपने सोने का सिक्का ढाले और सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सिक्कों को उस टाइम जो हो जाएगा आपका पगोड़ा कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द बंगाल, बताया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री जो है आपका कहाँ स्थापित किए थे? तो पहली फैक्ट्री आपका हुगली में आपके स्थापित की, आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश कैप्चर द फ्रेंच सेटलमेंट एंड चंद्रनगर, बताइए जो कि चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती को अंग्रेज ने किस वर्ष अपने अधिकार में लिया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके 1757 में लिया था, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द डच फाइनली सेल दियर इंडियन सेटलमेंट टू द ब्रिटिश, बताया जो कि डचों ने अपने भारतीय बस्तियों को अंततः किस वर्ष जो है अंग्रेजों को बेच दिया था? तो ये ऐसा किए थे डचों ने आपके 1825 एडी में आपको किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द कार्टेज सिस्टम रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि कार्टेज सिस्टम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये हो जाएगा जो कि आपके पासेस इशूड बाय द पोर्टुगीज एट द सी, बताइए जो है कार्टेज सिस्टम का मतलब है पुर्तगाली द्वारा समुद्र में जारी किए जाने वाला पास, ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द नेचर ऑफ द फैक्ट्री एस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन ट्रेडर इन इंडिया, बताइए जो आपका भारत में यूरोपीय व्यापारी द्वारा स्थापित कारखानों का मुख्य स्वरूप क्या था? तो मुख्य स्वरूप आपका था केवल भंडार गृह और किलेबंद बस्तियां, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो ओनली वेयर हाउस एंड फोर्टिफाइड सेटलमेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द लास्ट यूरोपियन टू लीव इंडिया, बताइए लास्ट भारत से सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय आपके कौन थे? तो सबसे अंत में गए थे आपके पुर्तगाल गए थे, आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पोर्टुगीज 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा द बैटल ऑफ द सेंट थॉम वाज पार्ट ऑफ द विच वॉर, जो आपको सेंट थॉम का युद्ध जो है किस युद्ध का हिस्सा था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका बैटल ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का आपका हिस्सा था, बैटल ऑफ सेंट थॉम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स सेंट द ज्यूइश मिशनरी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, बताया जो यूरोपीय शक्ति में किसने भारत में ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए ज्येष्ठ मिशनरियों को भेजा था? तो ऐसा करने वाले थे आपके पोर्टुगीज थे, आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर डिड द मुगल ओपन देयर टेम्परेरी फैक्ट्री इन द मसूलीपट्टनम, जो आपको बताइए अंग्रेज ने मसूलीपट्टनम में अपनी अस्थायी जो है टेम्परेरी फैक्ट्री किस वर्ष खोली थी? तो टेम्परेरी फैक्ट्री हो जाएगा आपका जो कि 1611 एडी में आपके खोले थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे हु डेवलप, बताइए बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक या गवर्नर किसे माना जाता था जिसने इसका विकास किया? तो ये हो जाएगा जो कि आपके रियल फाउंडर आपका जो हो जाएगा जेराल्ड ऑगियर को आपका माना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा विच मुगल एम्पायर ऑर्डर द एक्सक्लूजन ऑफ द सर जॉन चाइल्ड फ्रॉम इंडिया, बताइए किस मुगल सम्राट ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था? तो ये हो जाएगा मुगल शासक आपका औरंगजेब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द मेन कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच लोकेटेड रेदर इन इंडिया, बताइए डचों का मुख्य व्यापारिक हित मुख्य रूप से भारत के बजाय कहाँ था? तो भारत के बजाय ये आपका जो है इंडोनेशिया में था आपका। इनका मुख्य जो है आपका मुख्य व्यवसाय करना हुआ आपका इंडिया से नहीं, ज़्यादातर ये इंडोनेशिया से चाहते थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इंट्रोड्यूस द गोथिक आर्किटेक्चर इन इंडिया, बताया जब गोथिक आर्किटेक्चर की शुरुआत बताया भारत में किसने किए थे? तो ये हो जाएगा जबकि आपके पोर्टुगीज ने आपका किया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता बाय द कंबाइनिंग 3 विलेज नेम हो जाएगा सुतानुती, कालीकटा एंड गोविंदपुर, बताया जब सूतानाती कालीकटा एंड गोविंदपुर नामक 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता का नींव किसने रखी थी आपकी? तो ये हो जाएगा जो कि आपके जॉब चार्नक ने आपका इसका नींव रखा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर वाज द फ्रेंच फोर्ट नेम द फोर्ट लुइस लोकेटेड, बताइए फ्रांसीसियों को फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जो कि आपका पौंडुचेरी में आपका स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द पोर्टुगीज
डिस्कवर द श्रीलंका बताइए, जो कि पुर्तगालियों ने श्रीलंका का खोज बताइए किस वर्ष किया था, तो श्रीलंका का खोज आपको 1505 ईडी में आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड स्टेब्लिश बताया, जबकि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना आपका जो हो जाएगा ये आपका 1602 एडी में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ द अंबुर फॉर, जो कि बैटल ऑफ द अंबुर हुआ था बताइए किस वर्ष आपका जो है लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके 1749 एडी में आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन लंदन बताइए, जो कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय इंग्लैंड का शासक आपका बताइए कौन था, तो उस समय इंग्लैंड का शासक आपका क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी आपकी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच ब्रिटिश किंग सेंट थॉमस राय टू एज ए एनवॉय टू इंडिया बताइए, सर थॉमस राय को किस ब्रिटिश राजा ने दूत बनाकर भारत में भेजा था, तो ऐसा करने वाला था आपका जेम्स फर्स्ट था आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर डिड द पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रगांजा मैरी ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड बताया, जबकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से किस वर्ष आपका हुआ था, तो ये हुआ था जो कि आपके 1661 ईडी में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हेन डिड द पोर्टुगीज मेक हुगली ए बेस ऑफ द पायरेसी, हाँ पायरेसी इन द बे ऑफ द बंगाल बताया, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए आधार कब बनाया, तो ये हो जाएगा जो कि आपका आधार बनाया था आपको 1600 सेंचुरी में आपका जो है 1600 का, हाँ 16th सेंचुरी में जो आपका लूटपाट का बेस आपका बनाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु आर द मुगल एम्परर हु एक्सपेल टू द पोर्टुगीज फ्रॉम द हुगली बताइए, जो आपका पुर्तगाली को हुगली से निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह आपका कौन था, तो ये था जो कि आपके शाहजहां था आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, फ्रॉम विच डिड द फ्रांसिस डे रिसीव मद्रास ऑन लीज बताइए, जो कि फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर किस राजा से प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके किंग ऑफ चंद्रगिरी से आपको प्राप्त हुआ था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर डिड द डेनिश सेल देयर इंडियन एसेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जबकि डेनिश बताइए थे किस वर्ष आपका जो है अपना सारा संपत्ति जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दिए थे, तो ये हो जाएगा जो कि आपके 1845 में ऐसा किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ऑन विच कोस्ट ऑफ द इंडिया डिड द पोर्टुगीज फर्स्ट अराइव बताइए, जो कि पुर्तगाली भारत के किस तट पर सबसे पहले आए थे, तो सबसे पहले हो जाएगा जो आपका मालाबार कोस्ट पे आपके आए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेड द प्रेसिडेंसी टाउन बाय द ब्रिटिश बताया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो अंग्रेजों द्वारा प्रेसिडेंसी नगर जो है आपका नहीं बनाया गया, तो ये इनमें से हो जाएगा आपका सूरत हो जाएगा, जिसे प्रेसिडेंसी आपका अंग्रेजों द्वारा नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोड्यूसिंग द कैशू एंड द पाइनएप्पल टू इंडिया बताया, जो कि भारत में काजू और अनानास की शुरुआत करने का श्रेय बताइए जो है आपका किसे जाता है, तो इसका श्रेय आपका जो हो जाएगा ये आपके पुर्तगालियों को जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर डिड द पोर्टुगीज नेविगेटर बर्थोलोम्यू दास डिस्कवर द केप ऑफ द गुड होप बताइए जो आपका पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू दियास ने जो है आपका केप ऑफ गुड होप की खोज किस वर्ष आपकी की थी, तो ये हो जाएगा जो कि आपके 1487 ईडी में आपका केप ऑफ गुड होप की आपका खोज किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ द ऑब्टेनिंग साल्ट पीटर फ्रॉम द यूरोपियन ट्रेडी बताइए, यूरोपियन व्यापारी के लिए सोरा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत आपका था, मुख्य स्रोत क्या था, तो मुख्य स्रोत आपका था बिहार से आपका जो है प्राप्त करते थे आपका सोरा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आफ्टर विच ट्रीटी डिड द डच कंप्लीटली एलिमिनेट द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडोनेशिया बताया, डचों ने इंडोनेशिया में अंग्रेजों के प्रभाव को किस संधि के बाद पूर्ण रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके ट्रीटी ऑफ द लंदन जो था 1824, इसके बाद से जो कि इंडोनेशिया पे आपका जो है अंग्रेजों का जो है आपका इन्फ्लुएंस पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच फ्रेंच ऑफिसर फर्स्ट यूज द एलिमेंट ऑफ द सब्सिडरी अलायंस बताइए, किस फ्रांसीसी अधिकारी ने भारत में पहली बार जो है सब्सिडरी अलायंस के तत्वों का प्रयोग किया था, तो ऐसा करने वाला था आपका डुप्ले हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच टाइटल डिड द जहांगीर बेस्टो अपॉन कैप्टन हॉकिन बताइए, जो कि कैप्टन हॉकिन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि आपकी दी थी, तो ये हो जाएगा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी आपके, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, बाय विच शिप डिड द कैप्टन हॉकिन अराइव इन इंडिया बताइए, किस शिप से किस जहाज से जो कैप्टन हॉकिन थे आपका इंडिया में आया था, तो ये आया था आपके हेक्टर से आपके, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन इन्फ्लुएंस विच वॉर इन इंडिया, जो आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो था का प्रभाव भारत
कि किस युद्ध पर पड़ा था, तो ये हो जाएगा जो कि भारत के आपके फर्स्ट कर्नाटिक वार पे आपका जो है पड़ा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाँ, विच वार ब्रोक आउट इन इंडिया ड्यू टू द 7 ईयर वॉर, बताइए जो आपका 7 ईयर वार के कारण भारत में कौन सा युद्ध छिड़ गया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका थर्ड कर्नाटिक वार आपका छिड़ गया था 7 ईयर वॉर से आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाँ, हु लेड द फ्रेंच आर्मी इन द बैटल ऑफ द वेंडिवास वाज डिफीटेड, जो आपका फ्रेंच सेना का नेतृत्व वेंडिवास के युद्ध में किसने किया था, जो हार गया था आपका, तो ये हो जाएगा जो कि आपके कॉन्टे द लेली ने आपका जो है नेतृत्व किया था फ्रेंच आर्मी का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ द वांडीवास, जो बैटल ऑफ द वांडीवास 1760 एडी में हुआ था, उसमें बताया जो आपका ब्रिटिश के आर्मी को लीड कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश के आर्मी को लीड आपका सर आयरकूट आप कर रहे थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये हो जाएगा जो कि वारेन हेस्टिंग बना था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द पोर्टुगीज फोर्स विच इंडियन रूलर टू जॉइन द काफिला सिस्टम फॉर द शिप सिक्योरिटी, जो आपका पुर्तगाली के किस भारतीय शासक ने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए काफिला व्यवस्था में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका इस स्मॉल कोस्टल रूलर को एंड ट्रेडर को जो आपको मजबूर किया गया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द गवर्नर हु बैन प्राइवेट ट्रेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बताइए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जो है आपका कौन था, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द इंग्लिश बिगिन देयर फोर्टिफिकेशन इन 1639 में, बताया जो आपका निम्नलिखित में किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1639 एडी में अपना किलाबंदी शुरू की थी, तो ये ऐसा किए थे आपके जो है मद्रास में आपका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश क्राउन लीज बॉम्बे रिसीव फ्रॉम पोर्टुगल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बताया जो है आपका किस वर्ष ब्रिटिश क्राउन ने पुर्तगाल से प्राप्त बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया था, तो ऐसा किया था आपका ब्रिटिश ने आपका 1668 एडी में आपका किया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन ने जो आपका वो आपके बॉम्बे को लीज पर दे दिया था आपके पोर्टुगल को। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाई डिड द अल्बुकर इनकरेज द पोर्टुगीज मैन टू मैरी इंडियन वुमेन, बताया जब अल्बुकर ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया था, बताइए ये हो जाएगा जो कि आपका टू स्टेब्लिश ए परमानेंट पोर्टुगीज पॉपुलेशन एंड कॉलोनी इन इंडिया, इसीलिए आपका जो भारत में एक अस्थायी पुर्तगाली आबादी और कॉलोनी स्थापित करने के लिए जो है आपका कहा था आपका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका What was the name of the fort built by the Dutch in the चिंसुरा, बताइए चिंसुरा में डचों द्वारा जो है निर्मित किले का क्या नाम था, तो डचों द्वारा निर्मित किले का नाम जो हो जाएगा फोर्ट गुस्तावास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय द डच इन द पुलिकट, बताइए जो आपका पुलिकट में डचों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका फोर्ट गेल्ड्रिया हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द डुप्ले रिकॉल द टू फ्रांस बाय द फ्रेंच गवर्नर, बताइए जो डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार द्वारा वापस फ्रांस किस वर्ष आपका बुला लिया गया था, तो ये हो जाएगा जबकि 1754 एडी में आपका जो है बुला लिया गया था डुप्ले को वापस। नेक्स्ट हो जाएगा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज मेनली सेंट टू द यूरोप फ्रॉम इंडिया बाय द पोर्टुगीज, बताया जबकि निम्नलिखित में से है कौन सा वस्तु पुर्तगाली द्वारा भारत से मुख्य रूप से यूरोप भेजी जाती थी, तो ये हो जाएगा जो कि आपका ब्लैक पेपर एंड द स्पाइसेस, आपका जो है काली मिर्च एंड मसाले जो है यहाँ पे पोर्तुगल में भेजे जाते थे यूरोप में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बताया जो आपका शुरुआती नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका Which system did the English used for trade in India where advance payment were taken to the local merchant, बताइए अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के लिए किस प्रणाली व्यवस्था का उपयोग किया जिससे स्थानीय व्यापारी को अग्रिम भुगतान दिया जाता था, तो ऐसा सिस्टम था आपका ददनी सिस्टम था आपका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर was the फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सेंट इंडिया फॉर द इंडिया द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर, बताइए जो आपका फ्रांसीसी डी अल्मीडा को भारत में किस वर्ष पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके 1505 एडी में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना के भारत में भेजा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका whose नवाब आर्मी डिड द फ्रेंच आर्मी डिफीट इन द बैटल ऑफ द सेंथोम 1746, जो आपका सेंथोम का युद्ध 1746 में फ्रांसीसी सेना के किस नवाब की सेना को हराया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका अनिरुद्दीन की सेना को जो आपका फ्रेंच आर्मी को हराया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाय विच
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी डिड द फ्रेंच गेट पौंडीचेरी बैक, बताइए किस ट्रीटी के द्वारा जो है आपको फ्रेंच को जो आपका पौंडीचेरी फिर से मिल गया था, बट कुड नॉट फोर्टिफाई, लेकिन उसे आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते थे, किलाबंदी नहीं कर सकते थे। तो ये हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ट्रीटी ऑफ द पेरिस से आपका जो है इन्हें वापस मिल गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश अंपायर कैप्चर पौंडीचेरी, बताइए किस वर्ष जो आपका ब्रिटिश अंपायर जो था वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था आपको फ्रेंच से, बताइए, और कब इसे रिटर्न कर दिया गया। तो ये हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 आपको 1761 एडी में आपका ऐसा हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा इन विच ईयर डिड द गोवा बिकम द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज, बताइए किस वर्ष जो आपका गोवा जो हो जाएगा ये ऑफिशियल कैपिटल बना आपका पुर्तगालियों का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोचिन के अलावा, तो ये हो जाएगा जो कि आपका 1530 ईडी में आपका जो है बना था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाई विच ईयर डिड द पोर्टुगीज कंप्लीटली ऑक्यूपाई दमन एंड दीव, किस किस वर्ष तक जो आपको पुर्तगालियों ने पूर्ण रूप से आपका जो है दमन एंड दीव को आपको ऑक्यूपाई कर लिए थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1559 ईडी में आपका ऐसा हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एट विच प्लेस इन इंडिया डिड वास्को डी गामा डाई एंड वेयर इज टॉम्ब आल्सो, इंडिया जो वास्को डी गामा का मृत्यु भारत के किस स्थान पर हुई थी जहां उसकी समाधि भी बनाई गई थी। तो ऐसा हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके कोचिन में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका What did the term interloper mean in the context of the arrival of the European company in India, बताइए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के संदर्भ में इंटरलोपर शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में बताइएगा। तो भाई जैसा कि आपका हो गया, हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपका एडवांस ऑफ द यूरोपियन का पूरा रिवीजन आपको करवा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता दें। थैंक यू, जय हिंद।